खुदावंद के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने हमें एक और समय दिया है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति करें। खुदावंद भला है और उसकी आशीषें बहुत तेज से अपने लोगों के ऊपर बहती हैं। तो आइए हम आज इस प्रोग्राम के शुरू करें। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ में जाएंगे, तो आप प्लीज़ मेरे साथ दुआ में बने और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आज आप लोगों से बातचीत करे और खुदावंद आज बहुत ही अद्भुत काम करने जा रहा है। और खुदावंद से ये मांगे कि खुदावंद तू आने वाले दिनों में उसकी जो मर्जी है हमारे जीवन में क्या होने वाली है, क्योंकि उसकी मर्जी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। खुदा तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। दाऊद के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तूने आकाश जमीन को बनाया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के हर एक जीव जंतु तेरे अधिकार में है। खास करके पिता परमेश्वर तूने समुद्रों को बनाया, उसमें जो भी पिता परमेश्वर जीव जंतु रहते हैं वो भी तेरे हुक्मों को मानते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के समुद्र की लहरें भी तेरा हुक्म मानती है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरे इस बड़े महान प्यार के लिए खुदा कि तूने आज हमें इन छोटे से नसीज बच्चों को अपने पास आने की अनुमति दी। निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि आज जितने भी लोग इस वचनों को सुने, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखें, सबके सब आशीष पाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य करने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। अपने वचन को पिता परमेश्वर बड़ी कुव्वत से फैलाने जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने आप के लिए पिता परमेश्वर के मैं अपने आप के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इसके योग्य समझा कि मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर फैलाऊं। मैं प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने नीचा करता हूँ, अपने आप को तेरे सामने हम्बल करता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। प्रभु जी मुझे जीवता परमेश्वर के तेरे वचन मेरे मुंह से निकले, मेरी अपनी समझ कुछ काम न करे। पिता जी पवित्र आत्मा तू मेरे ऊपर कंट्रोल कर ले मेरे खुदावंदा। लेट योर स्पिरिट विल कंट्रोल ओवर मी। Let your Holy Spirit will speak through me to each and every person who is going to watch today. Hallelujah. Glorious Father, we love you, we adore you, and we praise you. You're the awesome God. Hallelujah. You're the awesome God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, adore you, and praise you. In the name of Jesus Christ, we ask. Hallelujah. 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 मेरे अजीजों, आइए हम एक वचन जो मैंने लिखा है उसको आपके सामने मैं गाना चाहता हूँ। और ये जो वचन है मैंने 2015 में लिखा था और इसकी धुन भी मैंने खुद बनाई है और कोशिश करूँगा मैं इसको गाऊँ। इतना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, ना मैं इतना बजाने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। गले सुन ले कल से आने दो, तेरे दुल्हे ने जल्दी है आना। गले सुन ले कल से आने दो, तेरे दुल्हे ने जल्दी है आना। उठ कर
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद। पिता परमेश्वर दुल्हन और रूह ये पुकारती है कि तू आ, तू जल्दी आ। यूहन्ना ने भी यही कहा था कि तू जल्दी आ। ओ पिता परमेश्वर, तेरे दास तेरे सामने अपने हाथों को उठाते हुए आज तक से विनती करते हैं प्रभु जी को, तो जल्दी आ। पिता परमेश्वर, तेरा आना जल्दी हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, तेरे लोग पुकारते हैं, बल्कि फिर भी पिता परमेश्वर तेरे वचन के जो वादे हैं वो प्रभु जी पूरे हो आने से पहले। ओ पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि तेरे जो वचन है संसार के कोने कोने तक फैल जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक रूह प्रभु जी तेरे गले में मिल जाए मेरे खुदावन। इसलिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं भी प्रभु जी तुझे पुकारता हूँ कि तू जल्दी आ, जल्दी आ मेरे यीशु। अपने लोगों के ऊपर तरस खा प्रभु जी, अपने लोगों का तू न्याय करने आ रहा है प्रभु जी, अपने लोगों को अपने साथ ले जाने आ रहा है प्रभु जी, अपने लोगों का न्याय कर प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी तेरे लोगों को सताते हैं उनका तू न्याय करने आ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया है प्रभु जी। बड़ी कुव्वत से मुझे इस्तेमाल कीजिए, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को जलाल मिले। तू बढ़े और हम कटे। हालेलुया। यीशु तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु दे पवित्र नाम दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। परमेश्वर भला है और उसकी रहमतें अवधि है और वो अपने लोगों को बड़ी कुव्वत से इस्तेमाल करता है। तो आइए हम डायरेक्ट खुदावंत के वचन की ओर बढ़े, जो हमें वचन में मिलेगा, जो बाइबल की आखिरी किताब है और उसके आखिरी कुछ आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रेवलेशन की किताब 22 अध्याय 16 से लेकर 20 तक लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि वह तुम्हें कलीसियाओं के लिए इन बातों की साक्षी दें। मैं दाऊद का मूल्यवश भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन दोनों पुकारती हैं कि आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहता है वह जीवन का जल बिना मूल्य लिए पाए। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की नबूवत के वचनों को सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई इनमें से कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई हर एक विपत्ति को उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक से लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका जो नाम है वो छीन लेगा। जो इन बातों की साक्षी देता है वह कहता है, हां मैं शीघ्र आता हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु आ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके साथ रहे। आमीन। सब कहें आमीन। प्रभु तू आ। ये पुकार हमारी सबन की होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको
जो आप देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, उनके लिए। और मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द ज्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाएं और वो भी हमारे साथ सुने। सबका यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको स्वागत करता हूं। और जो काम उसने हमारी जिंदगियों में किए हैं, उसके लिए उसका मैं धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद के साथ उसके सिंहासन के सामने जब हम आते हैं, तो प्यारे दोस्तों, मैं इस बात का खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ज्ञान दिया है ताकि मैं आप लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकूं। यह वचन जो है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, बहुत ही अनमोल वचन है। जैसे आपको मालूम है कि आज हम बुक ऑफ रेवलेशन के आखिरी चैप्टर में और आखिरी आयतों में हैं, और इसके बाद हम पौलुस की जो पत्रियां हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। और पौलुस की जितनी भी पत्रियां हैं उनको खत्म करने के बाद हम गॉस्पेल की ओर बढ़ेंगे, जिससे हम जो नया नेम है उनको पूरा कवर कर पाएंगे। मैं आप सबनों को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को सिर्फ अपने तक न रखें, इन वचनों को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग इन वचनों को सुने और अपने जीवन यीशु मसीह को दे दें। क्योंकि जो बातें मैंने इस किताब में आपके सामने रखी हैं, और वो बातें जो है बहुत ही भयानक बातें हैं, और मसीह को मानने वालों के लिए आशीष वाली बातें हैं, और जो मसीह को नहीं मानते हैं उनके लिए भयंकर हैं। और मैंने वो बातें आपके सामने रखी वचन में से जो होने वाली हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि उस आने वाले क्रोध से आप तो बचे हैं, आपके लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अभी तक बचे नहीं हैं, मैं उनके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि इन वचनों को उन तक पहुंचाएं। मेरे जितने भी ये वचन हैं, YouTube पर आप जा सकते हैं, मुझे गूगल कर सकते हैं, और मेरे हर एक जो वचन हैं वो YouTube पर मिल जाएंगे। YouTube से आप शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी इन वचनों से खाली न रहे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि हर एक को उसके किए हुओं का फल मिलेगा, और ये भी देखा था कि वो हमें अंतिम आवाज देता है, आखिरी पुकार। मेरे कल का जो सर्मन था उसका टाइटल भी यही था, आखिरी पुकार। और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कलीसिया के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। वचन को सुन लेना और वचन को अपने मन में बिठा लेना इतना ही काफी नहीं है। वचन कहता है कि खुद का बचना काफी नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। मैं भी इन वचनों को लेकर, इन ज्ञान को लेकर जो खुदावंद ने मुझे दिया था, मैं किसी कोने पर बैठ सकता था, लेकिन आत्मा जो मेरे मन में है वो बैठने नहीं देती। वो मुझे
कहती है उठ और खुदा का वचन जो तुझे दिया है, जिस काम के लिए तुझे बुलाया गया है, वो काम कर। मैं धन्यवाद करता हूं आजकल किस नई टेक्नोलॉजी के लिए, मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, कि इनके माध्यम के द्वारा हम संसार के हर एक कोने तक पहुंच सकते हैं। अजीजों, कलीसिया के उत्तरदायित्व में हम जहां दिखाई देता है कुछ, उसको देखेंगे हम क्या बातें हैं। दुल्हन कहती है कि आ, पुकार जो है दुल्हन की, पुकार को देखे, दिल को देखे, आवाज को देखे, दर्द को देखे, दुल्हन के दर्द को देखे, बड़ी हैवी आवाज दर्द के साथ वो कहती है कि यीशु तू आ, यीशु तू आ। जहां जहां भी कलीसिया पाई जाती हैं, ये कलीसिया का कर्तव्य है, कलीसिया का काम है कि वो अपने आसपास यीशु मसीह का प्रचार करे, यीशु मसीह का प्रचार करे, यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताएं। ये कलीसिया का काम है। पहली कलीसिया का जो काम जो था वो यही था कि उसके संदेश को दुनिया तक पहुंचाना। उन लोगों ने मसीह के वचन को, मसीह के संदेश को घर घर पहुंचाया, नगर नगर पहुंचाया, और सतावट के बाद और मुसीबतों के बाद, परसिक्यूशन के बाद, जब वो तितर बितर हो गए थे, पूरे संसार में चले गए। जब वो परसिक्यूशन के दौरान भी ये जो काम था ये कम नहीं हुआ, क्योंकि शैतान की ताकत नहीं है कि खुदावंद के काम को बंद कर सके। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, वो प्रचारक मुझे कह रहा था कि जो कुछ भी आपके जीवन में होता है वो खुदावंद की उंगलियों को टच किए हुए बगैर नहीं आता है आपके पास। मीनिंग एवरीथिंग कम टू यू इज कम थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हाँ, जब अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है, हम खुदा को हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं। जब कुछ बुरा होता है तो बुरा लगता है। कभी कभी जो विश्वासी लोग हैं वो भी खुदा को इन बातों के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन उस समय में भी हम खुदावंद का धन्यवाद करना हमें सीखना चाहिए। और आज भी संसार के सामने ये चेतावनी है, संसार के सामने ये चेतावनी है कि हम उसके वचन को प्रचार करें, उसके वचन को दूसरों तक लेकर जाएं। एक सर्वे में देख रहा था, उस सर्वे के बीच में 12 करोड़ लोग जो है वो रोज जन्म लेते हैं पूरे संसार में, और इनमें से सबसे ज्यादा जो आबादी है वो इंडिया के बीच में है। और इंडिया के बीच में मसीही लोगों की जो आबादी है 3.4% है। और भारत के कई गांव ऐसे हैं, भारत की कई जगहें ऐसी हैं जहां अभी तक कलीसिया ही नहीं है, अभी तक कलीसिया ही नहीं है, अभी तक खुदा का वचन ही नहीं पहुंचा है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच टू दिस पीपल समहाउ। खुद जाएं,
किसी को भेजें जो जहां है उनकी हेल्प करें, किसी न किसी तरीके से। मी एंड यू विल बी द सोर्स टू स्प्रेड द गॉस्पेल। लाखों लोगों ने अभी तक खुदा का वचन नहीं सुना है। आपको मालूम है कि प्रभु का जो आगमन है वह बहुत ही नजदीक है। दुल्हन की आवाज, दर्द भरी आवाज, अपनी आवाज को बुलंद करती है। अपनी आवाज को वो बुलंद करती है और हर एक को उसके वचन को फैलाने के लिए हमें भी तैयार होना है। संसार के एक एक कोने तक उसके वचन को हमने पहुंचाना है। दुल्हन कहती है प्रभु आ, जल्दी आ। इसमें बहुत सारे कारण हैं क्यों दुल्हन पुकारती है। दुल्हन मीज कलीसिया, दुल्हन मीज आप, दुल्हन मीज मैं, हम सब मिलकर पुकारते हैं। वचन में लिखा है कि अगर कोई इन वचनों को घटाए या बढ़ाए, रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय 18 और 19 में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इस किताब की बातों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसी का नहीं है। Nobody has the authority to remove anything or add anything into the word of God. इन वचनों के आखिर में दिखाया गया है कि वचन की बात को बढ़ाने और क्या होगा उसके बाद। कहता कि जो इन बातों को बढ़ाएगा, वचन में जो लिखित विपत्तियां हैं खुदा उनको उसके ऊपर बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, इट इज टफ। जब हम प्रीच करते हैं, जब हम खुदा के वचन को आप तक पहुंचाते हैं, थरथराते हुए, कांपते हुए, प्रार्थनाओं के साथ आप लोगों के सामने आते हैं कि कहीं हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए या हमारे से कोई ऐसा कोई वचन हमारे से निकला जाए जो कि इस वचन से ना मेल खाता हो। आई पर्सनली आई फियर फ्रॉम गॉड, खुदावन मेरे से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो कि तेरे वचन के बरखिलाफ हो। कहता कि वचन में से कुछ निकालने वालों के लिए भी कुछ बातें लिखी है। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और उस पवित्र नगरी में से उसका भाग निकाल देगा, भाग निकाल देगा। मीनिंग God is the only authorized person to deal with this business. Anybody else has no business with that. Our business is only to preach the gospel, a pure gospel. No मिलावट, मिलावट वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो वचन को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले हैं वो सावधान हो जाएं। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी साइड बुक्स जो हैं वो काम नहीं करेंगी, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी। ओनली द रिलेशनशिप यू हैव विद क्राइस्ट और द पावर ऑफ द होली स्पिरिट
will work in you and through you. और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन को उठा लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कुछ आयतों को वो निकाल लेते हैं और उन आयतों के ऊपर वो वचन सुनाना कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जैसे मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, वो प्रचारक क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि कभी कभी हमें अपने फैमिलियों से भी अलग होना चाहिए। उदाहरण क्या दे रहा था वो, यीशु मसीह की जब वो प्रचार कर रहा था और उसके भाई और उसकी मां आई और वो उसके चेले कहने लगे उनको कि जे आपके भाई और मां आई हैं उनको मिले। यीशु ने कहा कि मेरे भाई और मेरे मां और बहन ये है जो मेरे वचन को सुन रहे हैं। बिल्कुल सच है, वचन में लिखा है, जहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर यीशु मसीह को कोट करते हैं आप, अगर यीशु मसीह की इस उदाहरण को लेकर अपने परिवार से नाता तोड़ लेते हैं आप, तो यीशु मसीह जैसे बन के दिखाएं, यीशु मसीह जैसे बन के दिखाएं। देन आई कैन से यू हैव द राइट टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द फैमिली। और मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने तो ये कहा था कि वो पापियों के लिए आया है, वो गुनहगारों के लिए आया है। तो आप अपने परिवार से कह रहे हैं कि वो आपकी सुनते नहीं है, आपकी राहों पर नहीं चलते, तो मैं उनके साथ नाता नहीं रखूंगा। दैट इज सेल्फिश, दैट इज सेल्फिश प्रीचिंग। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज राइट हियर। अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के वचन से कुछ ना निकालें, ना कुछ उसमें ऐड करें। God is giving the warning. God is giving the warning. Please do not do that. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि जो आज्ञा मैं तुझको देता हूं या सुनाता हूं, उनमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन ताया हुआ है। भजन सहायता के बीच में भी यही बात पाई जाती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र चांदी के समान है, जो भट्टी में मिट्टी से ताई गई है जो, और 7 बार उसमें डालकर उसको निर्मल किया गया है। सुलेमान ने भी नीति वचन में यही कहा था, उसके वचनों में से कुछ मत बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। ऐसा ना हो कि तू दोषी ठहरे। द वाइजेस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी, परमेश्वर का दास, इस्राएल का तीसरा राजा, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर के वचन में से कुछ ना घटाना और ना बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा तुझे डांटे और तू झूठा पाए। मैं आपको नए यरूशलेम की कुछ बातें बताना चाहता हूं। नए यरूशलेम की संपूर्ण बातें। नए यरूशलेम में संपूर्ण पवित्रता होगी, कोई मिलावट नहीं होगी। नए यरूशलेम में संपूर्ण हुकूमत खुदा की होगी। नए यरूशलेम में संपूर्ण सेवा होगी और कोई काम और नहीं होगा। वहां को खेत नहीं होंगे,
क्या आपने वहां हल चलाना है? वहां कोई स्टोर नहीं होगा, क्या आपने स्टोर चलाना है? वहां कोई मरीज भी नहीं होगा, क्या आप नर्स हैं तो आप शायद नर्स की जॉब मिल जाएगी। वहां सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग का काम और हालेलुया हो हमदुसना स्तुति उसकी आराधना ही होगी। वहां संपूर्ण सहभागिता होगी। आज शायद मैं दूसरे के ऊपर तो मत लगा सकता हूं, वो मेरे ऊपर तो मत लगा सकता है, तीसरा आदमी दूसरे आदमी के ऊपर तो मत लगा सकता है, जहां मैं उस आदमी के साथ सहभागिता नहीं कर पाऊंगा या वो मेरे साथ सहभागिता नहीं कर पाएगा, तीसरा आदमी दूसरे आदमी के साथ सहभागिता नहीं कर पाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वही होंगे जो सच्चे दिल से संपूर्ण सहभागिता करेंगे बाप बेटे रूपाक के साथ। संपूर्ण अंगीकार, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विजय प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करते हुए इस किताब में जो बताया गया है वो यही है। इस किताब को समाप्त जब हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हुए करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर, केवल इसी ही अध्याय में नहीं बल्कि पूरी रेवलेशन की किताब के बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया गया है। The whole book of Revelation talk about only and only three party. Let me tell you one. Three party. First, the Lord Jesus Christ, Father, Son and Holy Spirit. दूसरी पार्टी all the believers. तीसरी पार्टी जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। इन सबनों में से प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है सर्वोच्च नाम है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो अल्फा और ओमेगा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मनुष्य का पुत्र है, सदा जीवित है, परमेश्वर का पुत्र है, सच्चा गवाह है, विश्वास योग्य है, सृजनहार है, यहूदा की गोत्र का से है, दाऊद का मूल है, मेमना है, रखवाला है, मसीह है, वो सत्य है, परमेश्वर का वचन है, राजाओं का राजा है, भोर का तारा है, प्रभु यीशु मसीह खुद है। 18 और 19 नाम है जो मैं बताए हैं, ये सब के सब रेवलेशन की किताब में मिलते हैं। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 20 में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं। अगर पुराने नेम की आखिरी किताब उसकी आखिरी अध्याय पढ़ें तो उसके जो समाप्ति है वो बड़ी दुखदायक की है, बड़ी भयानक सी बात उसमें लिखी है। कहता है देख वह ददकते बट्टे का सा दिन आता है। मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत। लेकिन जहां रेवलेशन की किताब का जो अंत है और पूरी बाइबल का जो अंत है उसमें वो कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। ये प्रार्थना बाइबल की अंतिम प्रार्थना है। इस छोटी सी प्रार्थना में अनेक विशेष बातें जो है वह मिलती है। इनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस छोटी सी प्रार्थना के बीच में क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम देखते हैं।
पहली बात, सबसे बात जो है वो है विश्वास। जब प्रभु ने कहा कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो यूहन्ना का जवाब क्या था? यूहन्ना ने कहा आ प्रभु आ। डिड यू सी द फेथ इन इट? आप इसमें विश्वास नहीं देखते हैं? इसमें विश्वास दिखाई देता है। प्रभु तू जल्दी आ। फिर दूसरी बात, प्रेम। मसीह के प्रति जो प्रेम है वह कितना है? प्रेमी प्रेम। प्रभु से वो भेंट करने की इच्छा रखता है। प्रभु से भेंट करने की इच्छा रखता है। फिर वो कहता है, उसमें दिखाया गया है इस प्रार्थना में, होप, आशा। प्रभु यीशु मसीह की आशा जो है, उसका आगमन ही हमारी इस आशा को पूरा कर सकता है। बहुत सारे महापुरुष इस दुनिया में आए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, बहुत सारे पीर पैगंबर आए। हरेक ने जो जो काम उनको दिया गया था किया। बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों को मारा, कत्ल किए, और आखिर में खुद वो कत्ल हो गए। बस इतना ही, खत्म। उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन हमारे पास एक जीवत आशा है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यूहन्ना भी कहता है कि जल्दी आ प्रभु, तू जल्दी आ। कम सून, कम सून। चौथी बात है तैयारी। यूहन्ना यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में है, इसलिए खुशखबरी सुनाते हुए उसने कहा आमीन, आमीन। जैसा तूने कहा है वैसा ही पूरा हो। जो आशीर्वाद है इसमें जो आखिर में हमें जो मिलता है, यूहन्ना की जो 3 पत्रियां हैं उनमें से 2 में आशीर्वाद पाया जाता नहीं है। दोनों पत्रियों में आशीर्वाद नहीं है, लेकिन तीसरी पत्री में जो जहां है उसमें आशीर्वाद मिलता है। कहता है कि तुम्हें शांति मिले, सलोम टू यू। कहता है कि तुम्हें शांति मिलती रहे। इट्स कंटिन्यूस टेंस, लगातार लगातार परमेश्वर की शांति मिलती रहे। यहां परमेश्वर के अनुग्रह के आशीर्वाद का वचन है जी। उसी के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। अगर उसका अनुग्रह हमारे पर ना होता तो हम उद्धार ना पाते। उसी का अनुग्रह ही है जो हमें दिन प्रतिदिन लिए जाता है। अगर उसका अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो तो आप और मैं अपने बिस्तर से उठ खड़े नहीं हो पाते। अगर यीशु मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह ना हो तो मैं और आप आज इन वचनों को सुना ना रहे होते। प्रभु यीशु मसीह का ही अनुग्रह है जो हमें बचाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अनुग्रह है। वो अनुग्रह का श्रोता है। और जो मैं तकरीबन यही बात कहता हूं कि जिसके पास कुछ होता है वही देने की सामर्थ्य रखता है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं दूसरों को ऑफर कर सकता हूं। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दूसरों को नहीं दे सकता।
दो अनुग्रह के संबंधित दो बातें हैं, एक तो परमेश्वर से संबंधित और दूसरी परमेश्वर की ओर से जो लोगों को जो दिया गया है उनके प्रति, परमेश्वर से प्रति और लोगों के प्रति। और ये जो अनुग्रह है उसका बड़े धन से हमें प्राप्त होता है। उसकी शांति जो है कहता है कि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। व्हाट अ वंडरफुल बुक, कितनी खूबसूरत किताब है कि सारा कुछ उसने बता दिया कि क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, कब कब होने वाला है, कौन करने वाला है, इस पूरे सीन में कौन कौन शामिल है। सारा कुछ उसने डिटेल में बता दिया। बाद में कहता है तुम्हारे ऊपर शांति बनी रहे। जहां पाप होता है वहां अनुग्रह उससे भी ज्यादा बढ़कर होता है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के अंतिम जीवन के लिए धर्मी जो आदमी वो ठहराता है, उसी के अनुग्रह द्वारा, मेरी अपनी ताकत से नहीं, मेरे अपने पैसे से नहीं, मेरी थियोलॉजिकल स्टडी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी के अनुग्रह के द्वारा। बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं उन सबनों का निचोड़ इस बात में, इस किताब की आखिरी हिस्से में हमें मिलता है। एक बहुत महान प्रचारक जिसको मैं कोट करता हूं अभी इस समय, D.L. मूडी, उसने कहा था कि मैं एक प्रकाश देने वाली ज्योति की ओर चलता हूं और जितना उसके निकट जाता हूं उतना ही उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। He's talking about Lord Jesus Christ. यूहन्ना के समान मैं सुंदर भविष्यवाणी की और प्रतीक्षा करते हुए हम सब मिलकर यही कहें, आमीन। प्रभु तू आ, मसीह तू आ। दुल्हन और आत्मा ये पुकारती है कि प्रभु तू आ, प्रभु तू आ। My friends, let me tell you the truth. I'm very honest with you that he is coming soon. Almost all the prophecy has been fulfilled. And he is ready to come. He can come anytime. But there's a few more things. कुछ और बातें हैं जो उसके आने से पहले होनियां बहुत जरूरी हैं, और वो हो रही हैं, तैयारियों में है, वो बहुत जल्द होने वाली हैं। The world is moving very fast toward these things. Everything is Jerusalem is the center for everything. सब कुछ जो होने वाला है जेरूशलेम के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। If you want to know more about it, study the history of the Israelites. यहूदियों की हिस्ट्री को पढ़ें, यहूदियों के इतिहास को पढ़ें, आपको पता चलेगा। Now we have the Bible in our hand. Bible revealed everything. The Bible is the history of Israelites. Bible tells us about the Israelites. Bible tells us about the new hope they have in Christ. Bible tells us that Israelites have only one hope, that is the Lord Jesus Christ. That Jesus Christ is the one who is going to save them. And without him, nobody can save. So,
बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि खुदावंद ने हमें हिम्मत दी है कि हम रेवलेशन की किताब को खत्म कर पाए। प्रेज गॉड फॉर दैट। इट वाज स्कैरी बट गॉड gave me the strength. But now we are going to start the epistles of Paul, and after that we will go back to the gospel. खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले सैटरडे अगेन 8 बजे मेरे साथ बनिएगा। 8 बजे आपके साथ सामने फिर मैं एपिस्टल्स की जो स्टडी है उनको लेकर आऊंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे हिम्मत और ताकत दी, और प्रभु जी तूने अपने लोगों को भी ताकत दी, जो लोग पिता परमेश्वर मेरे साथ इस किताब को स्टडी कर पाए, और मुझे भी ताकत दी कि मैं इस किताब को पूरी रीति से लोगों तक पहुंचा पाया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी इस बड़े ज्ञान के लिए तूने मुझे दिया। मुझे जी पिता परमेश्वर के मैं इन वचनों के ऊपर खुद चलूं, और जो लोगों ने वचन सुना है वो भी चले। हर एक सुनने वाला प्रभु जी अपने जीवनों को तेरे हाथों में दे, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं अपने परिवार को तेरे सामने लाता हूं। मेरे परिवार को तो अनुग्रह कर, मेरे परिवार को अपने हाथों में ले अपनी आशीषों बरकत दीजिए। हर एक जरूरत को अपने पाकिस्तान से पूरा कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूं। सब मिलकर कहे आमीन एंड आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक